नमस्कार मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत सिद्धार्थ सर आहे. मी सध्या मराठी विषयामधून आपल्या युट्यूब चॅनलवरती बऱ्याच व्हिडिओज बनवत आहे, परंतु सेमी इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांसाठी जास्त बनवता येत नाही. परंतु आज सिद्धार्थ सर आपल्यासोबत सेमी इंग्लिश आणि इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसोबत थोडीशी चर्चा करणार आहे. परवाचा जो आपला पेपर आहे विज्ञानाचा, सायन्सचा, त्या सायन्सच्या पेपरमध्ये जास्तीत जास्त मार्क मिळवण्याच्या अनुषंगाने इम्पॉर्टंट प्रश्न कुठले, म्हणजे आय-एम-पी प्रश्न, जे प्रश्न येऊ शकतात परीक्षेला, असे इम्पॉर्टंट प्रश्न जे आहेत त्यावर सर तुमच्यासोबत चर्चा करणार आहे. तर मी सरांचं सहर्ष स्वागत करतो. सर, धन्यवाद, आपण धन्यवाद. आपल्यासोबत आलात. तर इथून पुढे मला असं वाटतं की सरच आपल्यासोबत चर्चा करतील. तर सरांना विनंती करतो की सर प्लीज तुम्ही चर्चेला सुरुवात करावी आणि Yes. परत नक्की, धन्यवाद मी नक्की, म्हणतो. नक्की, नक्की. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट, सरांचा सुद्धा युट्यूब चॅनल आहे. त्याच्यावरती सरांनी इंग्लिशमधून व्हिडिओ बनवलेले आहे सायन्सच्या. सरांच्या युट्यूब चॅनलची लिंक आणि सरांच्या इन्स्टा आयडीची लिंक या व्हिडिओच्या खाली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो. त्या लिंकवर क्लिक करून सरांचा चॅनल जो आहे तो फॉलो करा आणि इन्स्टाला पण फॉलो करा, कारण त्यावरती तुम्हाला सायन्सचा बराचसा कंटेंट अभ्यासायला मिळेल. ठीक आहे मित्रांनो, आता सरच तुमच्यासोबत चर्चा करतील. यस सर. धन्यवाद सर, Yes, धन्यवाद. yes. सो बेटा जी, पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, किस प्रकार से उसे हमें डील करना है, जिससे आप बहुत ही डरते हो. फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंस जो आपके पास आने वाला है एग्जाम के अंदर. ज़्यादा आपका समय ना गवाते हुए हम तुरंत यहाँ पे इंपॉर्टेंस की तरफ जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या एग्जाम के अंदर आने वाला है, जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आएगा. अगर आप ये कर लेते हो तो 110% आपको 35 से 40 के रेंज में मार्क्स मिलने वाले हैं. तो डील कर लेते हैं हम लोग क्या क्या आपके पास है. सबसे पहले चेक कर लीजिए साइंस वन के जो इंपॉर्टेंट है, और बताना चाहेंगे कि इसके बाद एक वीडियो के अंदर हम लोग साइंस 2 का भी इंपॉर्टेंट आपको देने वाले हैं. पहला आपके पास आने की जो संभावना है बेटा जी, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. ये आपके पास आएगा 1 मार्क के लिए, जो आपके पास डेफिनेशन उसका पूछा जाएगा. या आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी क्वेश्चंस के अंदर आने की संभावना है. इसे छोड़ के आपके पास केपलर्स लॉ जो है वो रिपीट हो चुका है, एक बार आ चुका है वो बोर्ड्स के पेपर के अंदर, पीवाईक्यूज के अंदर. इसके अंदर आपके पास जो 3 के 3 लॉ है आपको लिखने होंगे. अदरवाइज आपको डायग्राम दिया होगा और डायग्राम के अनुसार आपको पूछा गया होगा कि ये सारी चीजों के अंदर क्या चीज हो रही है, एक्सप्लेन कीजिए. तो तीनों के 3 लॉ आपको एज इट इज लिखने होंगे. जरा भी वहां पे आप गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस जो होते हैं आपको एज इट इज लिखना होता है. उसके अंदर जो थर्ड लॉ है उसके अंदर आपके पास क्यूब जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 2 वर्ड के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड को मिस ना करें. ये आपके पास आ सकता है थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स के लिए. उसके बाद आपके पास आता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ. ज्यादातर आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास इनके ऊपर होंगे. न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो वो न्यूमेरिकल आपके पास है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाला. अगर ये आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो ये आपके पास आएगा 3 मार्क्स के लिए थर्ड क्वेश्चन में. अदरवाइज अगर आपके पास ये स्ट्रेट में पूछा जाता है तो इसको आपका डेरिवेशन देना है और आपको डेफिनेशंस लिखना होगा. उसे छोड़ के आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका पूरा की पूरा डेरिवेशन आपको बताना होगा. एमसीक्यू के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या है बताइए, वो 1 मार्क के लिए आ सकता है. उसके बाद में आपके पास है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, जो कि आपके पास है डेप्थ, सरफेस और हाइट के अनुसार. ये अगर आता है आपके पास तो ये भी आपके पास आने वाला है 3 मार्क्स के लिए. उसके बाद में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन पीवाईक्यूज के अंदर, जो मास और वेट है उसका डिस्टिंग्विश आपको करना होगा. ये आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बी के अंदर, और ये आएगा आपके पास 2 मार्क्स के लिए. 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जो इजी आपको लगते हैं वही पॉइंट लिखिए. ऐसा आपके पास यूनिट होता है वो लिख सकते हैं, आपके पास मास जो है सेम होता है एवरीवेयर वो लिख सकते हैं. उसे छोड़ के आप लोग वेट लिख सकते हैं कि वो चेंज होता है आपके पास. ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं. फ्री फॉल 1 मार्क, एस्केप वेलोसिटी 1 मार्क. अमूमन तौर पे ये डेफिनेशंस के तौर पे पूछे जाते हैं, और अगर न्यूमेरिकल आया तो इस बिना पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है. वेटलेसनेस इन स्पेस, ये बहुत ही रेयर कंटेंट है, आज तक इसे पूछा नहीं गया है. ये आपके फर्स्ट चैप्टर के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उसके पहले ये बक्से के अंदर दिया हुआ है. अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको क्या लिखना है, क्यों होता है वेटलेसनेस.
ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये पूरे चीज के अंदर आपका जो है पहला चैप्टर हो जाता है कवर। इसे छोड़ के इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, इतना ही है। मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो इसको लिख लिख के ही लर्न करें। अभी भी आपके पास समय है। आप ये जो चीजें हैं, आपके पास केपलर्स लॉ है, सेंट्रीपिटल है, आपके पास न्यूटन्स लॉ है, एक्सेलरेशन है, इसको आप 2 से 3 बार लिखिए। क्योंकि प्रॉब्लम आपका ये हो जाएगा कि आप लिखेंगे 3 मार्क्स के लिए, मिलता आपको 2.5 मार्क्स है। तो जो हाफ मार्क्स जो जाता है बेटा जी आपका, या 1 मार्क जाता है, 2 मिलता है आपको, क्योंकि आप पढ़ के जाते हो, आप लिख लिख के लर्न करके नहीं जाते हो, तो आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें एटलीस्ट टारगेट करना है 39 या 40 के लिए। इसके बाद आपके पास जो सेकेंड चैप्टर में आने की जो ज्यादा संभावना है वो होता है मेरिट्स और डीमेरिट्स। ज्यादातर पे हमारे पास देखा गया है कि डीमेरिट्स पूछा गया है। अगर ये दोनों ही चीजें आती हैं तो पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और ये भी आपके पास आएगा 3 मार्क्स के लिए, वो भी आएगा आपके पास थर्ड क्वेश्चन में। क्योंकि उसे छोड़ के बीच में पूछने का वो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका गियोरिजन है, वो फिक्स्ड है। जनरली आपके पास कौन से चैप्टर से आते हैं मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का बी है उसके अंदर ये आ नहीं सकता, क्योंकि इसके 3-3 पॉइंट बनेंगे। तो यहाँ पे उनको एक पॉइंट के लिए उन्हें 1 मार्क्स देना होगा। तो ये अमूमन तौर पे आएगा आपके पास थर्ड क्वेश्चंस के लिए। और सेम जाता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी आपके पास बड़ा क्वेश्चन है। ये लेक्चर के अंत में अगर हो सके तो आप डिवाइड कर लीजिएगा कि 2 मार्क्स के लिए मैंने क्या चीज बोली है और 3 मार्क्स के लिए मैंने आपको क्या चीज बोली है। अगर आप वैसे कर लेते हो तो आप 3 मार्क्स के हिसाब से आप पढ़ लेंगे तो आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही बेहतर जाएगा, और वही थर्ड जो क्वेश्चन है आपको 40 दिला सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग पॉइंट वाइज 7 से 8 पॉइंट लिख कर आइए, जिसके अंदर आप बताइएगा ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, आपके पास पहले ग्रुप का नाम क्या है, सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, जीरो एलिमेंट क्या होते हैं, हेलोजेंस क्या होते हैं, लैक्टेनाइट और एक्टेनाइट क्या होता है आपके पास। ये सारी चीज़ अगर आप बताते हो तो आपका काम इसके अंदर हो जाएगा। आप अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो प्लीज़ आपका इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके अंदर हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास गियोरिजन आएगा। हर साल देखा गया है कि एक जो गियोरिजन जो कि आपके पास एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड है, वो जनरली इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के गियोरिजन 110% आप पढ़ के जाइए, आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। 4 पॉइंट आपको लेने हैं, 2 से 3 बार आपको लिखना है, अपने आप बेटा जी आपके लर्न हो जाएगा। डोबर्नियर ट्राइस आपके पास जो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड में नहीं आता, कम है आपके पास, क्योंकि ये ज़्यादातर नहीं पूछा गया है। लेकिन आप इसके ऊपर ट्राई आउट कीजिएगा, अगर ये आता है तो ये आपके पास 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद में बेटा जी आपके पास हो जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर मैंने बता दिया गया है रिएक्शन विल बी गिवन एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा कि ये आपके पास एक रिएक्शन दिया है, आप इसे पहचान के बताइए या फिर इसका डेफिनेशन बताइए। आपके पास अमूमन 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी मैं पोस्ट जल्दी ही कर दूंगा। जैसे कि आपके पास कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट है, और आपके पास डिकम्पोजिशन है। तो इससे आप अगर आप पढ़ते हो तो रिएक्शंस कर लीजिएगा, रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर आपके पास 5 फैक्टर है, और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए 3 मार्क्स का आ सकता है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है आपके पास ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। बट एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि थर्ड क्वेश्चन में होगा, उसके अंदर पूछने के चांसेस है 3 रिएक्शन। पहला दिया गया होगा एक रिएक्शन, दूसरा एक रिएक्शन, तीसरा एक रिएक्शन, और कहा गया होगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शंस आपके पास है सेकंड, रिएक्शंस आपके पास है थर्ड चैप्टर में, मेटलर्जी में है, और आपके पास कार्बन कंपाउंड्स में। तो वो सारे रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपका थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स वहां पे फिक्स हो सकते हैं।
आपके लिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। जो भी गलतियां अगर पहले सब्जेक्ट्स में हुई है, आपके 2 से 5 मार्क कम हुए हैं, तो वो सारी गलतियों को हम फिर से दोबारा रिपीट नहीं करने वाले हैं और वहाँ के मार्क्स जो हम लोग इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आपके पास एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज कर देता है, तो आपके पास रिएक्शन के अंत में, जैसे कि आपके पास A प्लस बी, यहाँ पे आपके पास रिएक्शन होता है C प्लस डी, तो अंत में यहाँ पे आपके पास हीट लिखा होगा, तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक है। अगर आपके पास ऐसा आता है A प्लस बी, यहाँ पे है डेल्टा C प्लस डी, तो इसने हीट दिया है, तो वो एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इसके अंदर और एक टॉपिक है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ये दोनों के डेफिनेशंस आपके लिए आ सकते हैं, और इसके डेफिनेशंस के अनुसार जो चीज़ आपके पास ऑक्सीजन गेन करती है या हाइड्रोजन को लूज करती है, वो आपके पास है ऑक्सीडेशन, और उसका वाइस वर्सा आपके पास है रिडक्शन। यहाँ पे भी एक आपको रिएक्शन दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जो कि आपके पास हो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और बेटा जी रिडक्शन भी होता है, तो वैसा रिएक्शन भी आपको दिया जा सकता है। रेंसिडिटी आपके पास आता है, पहले भी 2 बार आ चुका है, और वो आपके लिए होगा 2 मार्क्स के लिए। डेफिनेशन लर्न कीजिएगा और थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देना होगा, इसे आप पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। कोरोजन आपके पास होगा, इसका डेफिनेशन आ सकता है, अगर आता है तो वो 1 मार्क के लिए आएगा, बट आपको वहाँ पे एक इमेज दिया गया होगा, पीवाई के उसके अंदर भी ये बता दिया गया है कि एक इमेज होगा, वहाँ पे बताया होगा कि ये इमेज के अंदर क्या हो रहा है, तो वो इमेज आपके पास कोरोजन से रिलेटेड है। इस चैप्टर के एंड के अंदर जो एक्सरसाइज है वहाँ पे वो इमेज दिया गया है, चेक कर लीजिएगा आप। वो आपको इमेज दिया गया होगा और आपको पूछा गया होगा क्या रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, तो प्रोसेस है आपके पास कोरोजन, जो कि आपके पास पेज क्रमांक 45 पे है, 5th क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ड्यू रीजन आपके पास इस चैप्टर में से आ सकते हैं, जनरली आए हैं, 2 बार आए हैं इस चैप्टर में से, तो अब इस चैप्टर के भी आप ड्यू रीजन करेंगे। हम लोग जब 4th चैप्टर पे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आएगा जनरेटर और आपके पास मोटर। ये दोनों ही चीजें आपके पास आ सकती है 3 मार्क्स के लिए। आपको पॉइंट्स लिखना है, और देखा ये भी गया है कि आपको डायग्राम दिया गया होगा और वो डायग्राम के बेस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके अनुसार जनरली आपको डायरेक्ट अगर लिखने के लिए आता है तो पूरे आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, एक्सप्लेनेशन जो आपको पूरा देना होगा, जो उसका कंस्ट्रक्शन था, डायग्राम था, सारी चीजें। पर 2 बार ऐसा हुआ है कि इनका डायग्राम दिया गया है और डायग्राम के बेस पे सवाल पूछा गया है। हो सकता है कि ये आपके पास एंड के अंदर 5 मार्क के लिए भी आए, क्योंकि ये बड़े सवाल है, बड़ा कंटेंट है ये, तो 5 मार्क के लिए भी आ सकता है। पिक्चर दिया जाएगा उसके ऊपर और सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट होता है सोलेनॉइड, ये 110% आपको 3 मार्क्स के लिए ही आने वाला है। ये सोलेनॉइड का डायग्राम दिया गया होगा और उसके अनुसार आपको पूछा गया होगा कि ये प्रोसेस क्या चल रहा है, और वहां पे आपको सोलेनॉइड का डेफिनेशन लिखना होगा और आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा बेटा जी। अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो प्लीज निकाल लीजिए। तो सोलेनॉइड के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से आपको आउट ऑफ दिला दिया जाए। अगर आपको आउट ऑफ मिलेगा तो साइंस 2 का भी वीडियो बनाया जाएगा। आपके पास एक है MCB, जो 4th चैप्टर के 3rd पेज पे डू यू नो में आपको मिलेगा। वहां पे आपके पास कुछ इमेज है, फ्यूज के इमेज है, वो इमेज आपको दिए जाएंगे और आपको उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। यह अमूमन 2 मार्क्स के लिए आएगा। AC और जो DC है उसका जो डिफरेंस होता है, ये आपके लिए आएगा 2 मार्क्स के लिए, 4 आपको डिफरेंस लिखने होंगे। और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावना है। न्यूमेरिकल आपके पास 2 क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपके पास 3rd क्वेश्चन में आता है तो वो न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होगा। अगर आपके पास न्यूमेरिकल 2nd क्वेश्चन में आता है तो वो 2 मार्क्स का होगा। 2nd क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो बी है, बी क्वेश्चन के अंदर आपके पास सबसे पहले जो एक प्रश्न आने वाला है
वो प्रश्न होता है कार्बन से रिलेटेड। कार्बन चैप्टर से रिलेटेड इसके अंदर एक प्रश्न आता ही है। उसे छोड़ के आपके पास एक हैंड रूल कोई ना कोई आपके पास आना ही है, वो भी 2 मार्क्स के लिए ही आएगा। और उसे छोड़ के सेकंड क्वेश्चन में आपके पास होता है एक न्यूमेरिकल। मैं उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसे छोड़ के एक्टिविटी बेस भी आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल श्योर शॉट होगा, हैंड रूल जनरली होता ही है वहां पे, और कार्बन से रिलेटेड एक सवालात वहां पे होंगे। तो आप ये चैप्टर से रिलेटेड पढ़ के जाइएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 6 से 6 कमा लेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके पास, और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, हैंड रूल आप रिपीट कीजिएगा, हैंड रूल आपको करना ही है। 2 मार्क्स के लिए हैंड रूल आने ही वाले हैं, तो आप हैंड रूल बिल्कुल भी ना छोड़े। सबसे पहले आप हैंड रूल लिख लिख के 3 से 4 बार उसे कीजिए। आपके पास नेक्स्ट होता है होप्स अपैरेटस। अब उसे पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है एनोमलस बिहेवियर का जो डेफिनेशंस पूछा जाए, जो कि आपके पास अमूमन आता है 1 मार्क्स के लिए, या तो आपके पास है होप्स अपैरेटस का एक जो डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम देंगे और वो डायग्राम के बेस के ऊपर आपको सवाल पूछा जाएगा। उसे छोड़ के उसी के ऊपर 65 पेज नंबर और 66 पेज नंबर पे डायग्राम दिया गया है और ग्राफ है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो आपके पास 2 ग्राफ मिलेंगे यहाँ पे आपको, और आपके पास एक इमेज मिलेगा जो कि आपके पास लेक का है, और उसके अंदर जो फिश है बता दी गई है। और सवाल ये बनता है कि क्या रीजन है कि वहां पे फिश अभी भी जिंदा है। सो वहां पे आपको ये एक्सप्लेन करना है, ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऊपर आपके पास आइस की परत बन चुकी है और अंदर जो पानी है वो उसी के वजह से और ठंडा नहीं हो रहा, अभी भी गर्म है, तो इसी के कारण आपके जो फिश जिंदा है। अदरवाइज जो 2 ग्राफ है वो 2 ग्राफ देंगे और उसके ऊपर सवाल पूछेंगे। बट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पास आता है, गौर फरमाइएगा। उसके बाद में आपके पास आता है रिजलेशन। यह आपके पास डायग्राम दिया जाएगा बेटा जी। डायग्राम देने के बाद वो पूछेंगे इस पे सवाल, और आपको पता होना चाहिए कि सवाल का जवाब कैसे देना है। और ये भी जनरली आपके पास आता है 2 मार्क्स के लिए। रिजलेशन किसी भी सूरत में 3 मार्क्स के लिए नहीं आने वाला। आपके पास नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और नेक्स्ट है आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दोनों के फॉर्मूले आपको लिखना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पे और एक सवालात बन सकता है जो कि आपके पास है ड्राई और आपके पास है ह्यूमिड एयर। ये दोनों के बारे में बताएं क्यों होता है, कैसे होता है। तो आपको ये पता है कि 60 के ऊपर कौन है और 60 से नीचे कौन है। उसके बाद में आपके पास यूनिट ऑफ हीट का जो डेफिनेशन है वो आपके पास 1 मार्क के चांसेस है, वो आप कीजिएगा। आपके पास डेफिनेशंस दिए गए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आएगा आपके पास 3 मार्क्स के लिए थर्ड क्वेश्चन में। इमेज इसका दिया गया होगा, आपके पास बता दिया गया है इमेज। अब इमेज के ऊपर आपके पास सवालात पूछे जाएंगे कि किसने सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है, किसने सबसे ज़्यादा हीट रिलीज किया है, उसके कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये जनरली होता है कि इसका इमेज दिया जाता है और सवालात पूछे जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास होंगे ही होंगे। आपको इमेज दिया जाएगा, उसके ऊपर सवालात पूछे जाएंगे, या केमिकल रिएक्शन हाफ दिया जाएगा और आगे का आपको कंप्लीट करना होगा, या फिर हो सकता है हाइड्रोकार्बन का आपके पास फ्लो चार्ट हो। तो आप फ्लो चार्ट के बारे में भी सोच लीजिएगा, आपको प्रिपेयर करना होगा। जो आपके पास फ्लो चार्ट है इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा मैं पहले बता देता हूं, मैं हाइड्रोकार्बन आपके पास है, हाइड्रोकार्बन का भी एक फ्लो चार्ट बनता है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इनके फॉर्मूले, वो दोनों के फॉर्मूले, उनका फैमिली नेम, उनका फैमिली नेम। तो आप एक्टिविटी बेस पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। आप ऐसे मत सोचिए कि एज इट इज आपको जो 9th में प्रश्न आते थे या 8th में प्रश्न आते थे वैसे नहीं आएंगे। फ्लो चार्ट आएगा, एक्टिविटी बेस्ड आएगा, आपके पास इमेज दे दिया गया, उसके ऊपर सवालात आएंगे। तो इस प्रकार से आपको घुमाया जाएगा, पर चिंता ना कीजिए, आपको मिलने वाला है 40 on 40। नेक्स्ट आपके पास होता है हीट एक्सचेंज।
जहां पे एक बक्सा बना दिया गया है और सेंटर में आपके पास दो बॉल है, एक है हॉट बॉल, एक है कोल्ड बॉल। प्रिंसिपल कौन सा है ये पूछा जाएगा। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट, सिंपल एज दैट। आपके पास पेज नंबर 71 पे जो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। ग्राफ विल बी गिवन एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। इसके अंदर भी सेम होने वाला है। यहाँ पे आपके पास एक होता है लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन और लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही पेज पे, फ्रंट पेज पे ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। ये सवालात आपको डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, वहां पे ग्राफ बना दिया गया होगा और वो ग्राफ बना के दिया होगा, उस पे आपको सवालात आएंगे। और बताना चाहूंगा कि उसके नीचे एक टेबल है, टेबल के अंदर आपके पास स्पेसिफिक दिया है। एक साल पहले 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए उसमें से सवाल आए थे। तो जो टॉपर वाले जो लोग हैं वो ध्यान रहे कि आपके पास 38, 39 तो मिल ही जाएगा, बट एक एमसीक्यू 110% वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि हमारा टारगेट है 40 ऑन 40। नेक्स्ट आपके पास आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपके पास है 2 मार्क्स के लिए। ये भी 110% क्वेश्चन नंबर 2B में आता है। उसके ऊपर का आपके पास आ सकता है जो ग्लास स्लैब दिया गया है, ग्लास स्लैब आपके पास दिया है, उसके ऊपर प्रश्न आएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ये पूछा जा सकता है। उसके ऊपर आपके पास सवाल बनेगा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपके पास पेज नंबर 76 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मिराज और हॉरिजोन, इसे आप बहुत ही हाई लेवल पे प्रिपेयर कीजिएगा। ये पेज बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में बार बार लगातार देखा गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के ऊपर प्रश्न आते हैं। दूसरा आपके पास आता है मिराज, जो कि आपके लिए होगा 1 मार्क्स के लिए। इसके बाद आपके पास आता है एक प्रश्न जो कि होगा आपके पास रिलेटेड हॉरिजोन, ये रीजन के अंदर आ सकता है ये। तो ये पेज को आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए, 110% यहां से आपके पास सवाल आने वाले। नेक्स्ट आपके पास है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक साल यहां पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर 5 मार्क का सवाल आया था। वहां पे प्रिज्म बना दिया गया था, शो कर दिया गया था। उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि यहां पे क्या हो रहा है, तो आपको कहना था डिस्पर्शन। दूसरा सवाल बेटा जी आता है डिस्पर्शन का डेफिनेशन। सोचिए, पहले हम ये सोचते थे कि ये आएगा आपके पास 1 मार्क्स के लिए, लेकिन एक पेपर में ये 5 मार्क्स के लिए भी आ चुका है। लीस्ट बेंड कौन होता है, मोस्ट बेंड कौन होता है, मैक्सिमम आपके पास वेवलेंथ किसका है और मिनिमम आपके पास वेवलेंथ किसका है। इस प्रकार से आपके पास सवाल आएंगे। याद रखिएगा, ये वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सके करिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 40 ऑन 40 हमें दिलवाना है, ये हमारा मकसद है, ये हमारा टारगेट है। इसीलिए, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप जितना इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली वो लोग जो न्यूमेरिकल्स को आप ऑप्शन में छोड़ने वाले हैं, यानी अगर आप न्यूमेरिकल ऑप्शन में छोड़ते हैं तो आपका प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स के बाद भी, छोड़ने के बावजूद भी आपको 40 ऑन 40 मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि कार्बन चैप्टर में भी उन्हें प्रॉब्लम है, और इसी के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे हम आज ही पोस्ट करेंगे। उस वीडियो को आप देखिएगा और उसके अनुसार आप सिंपल वे में आप समझ लीजिएगा कि रिएक्शंस को किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर कोई यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालना चाहता है तो प्लीज निकाल लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी, जो कि आपके पास है रेमो। यहाँ पे ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। यहाँ पे एक दफा बना दिया गया था डायग्राम आपको कंफ्यूज करने के लिए। याद रखिएगा 3 प्रोसेस होते हैं, डिस्पर्शन भी होगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। याद रखिएगा, ये दो प्रोसेस तो है ही है आपके पास, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो आपको एरो बता के, डायग्राम बना के आपको ये पूछा जाएगा गुमराह करने के लिए, बट हम गुमराह नहीं होने वाले। दूसरा आपके पास है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके पास आने के चांसेस है 3 मार्क्स के लिए। डायग्राम बना दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा, इसे रेयर पूछा गया है, लेकिन हम किसी भी हालत में किसी भी चीज को छोड़ने नहीं वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ह्यूमन आई, सेम प्रोसेस फॉर 3 मार्क्स। ये आपके पास 3 मार्क्स से कम आ ही नहीं सकता, जहां पे आपके पास बना दिया गया होगा डायग्राम और उसके ऊपर आएंगे आपके पास सवालात, एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। तो इसे भी आपको पूरा ही लर्न करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा पेज लर्न कर रहे हो, लेकिन उसको इतने छोटे तरीके से पूछा गया है कि 3 प्रश्न में खत्म हो गया, लेकिन हमें तो करना होगा। दूसरा आपके पास हो जाता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। 110% इसमें से आपके पास आएगा ही आएगा। ये पेज के ऊपर ज्यादातर प्रश्न 3 मार्क्स वाले हैं, जिसे हम बहुत ही सीरियसली लेने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप प्रश्न क्रमांक पहला निकालते हैं बेटा जी, आपके पास हो गए एमसीक्यू। आपको बहुत ही सोच समझ कर एमसीक्यू लिखना है। कतई आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप किसी भी प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव, आपने एमसीक्यू लिखा है, लेकिन बाद में आप उसे कट कर रहे हैं। कट नहीं करेंगे आप, कट मत कीजिएगा। जनरली आपको लिखना होता है ऑप्शंस, पूरा आपको सेंटेंस नहीं लिखना होता। जैसे ही आपका ये हो जाता है बेटा जी, तो उसके बाद आपके पास आएगा प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पे भी आप 110% इसे पूरा अटेंड कीजिएगा, बट किसी भी प्रकार से इसे आप कट करके फिर से दोबारा मत लिखिए। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बेटा जी आपके पास। ये 10 मार्क टॉपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि आपके मार्क्स जो टॉपर्स होंगे, उनके मार्क्स कहीं भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं जाएंगे। वो जाएंगे आपके पास ये छोटे छोटे, जिसे आप बहुत ही छोटा प्रश्न मान रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है 110% ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो आपके पास पेपर आएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होगा जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है और आपका 1 या 2 मार्क्स जाए। जैसे कि लास्ट ईयर का प्रश्न था कि आपके पास स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसका है, तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ा डिबेट और कंट्रोवर्सी हो चुकी है। दूसरा जो प्रश्न आता है बेटा जी आपके पास, वो आपके पास है गिव रीजन। जो मैंने आपको बता दिया है कि गिव रीजन आपके पास कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, गिव रीजन लीजिए, लर्न कीजिए, एक बार लिखिए, फिर से उसे लर्न कीजिए। अगर कोई गलती निकलती है तब फिर से उसे एक बार लिखिए। आपको गिव रीजन को परफेक्शन से लिखना है। मैं बोर्ड्स के पेपर चेक करता हूं तो मुझे पता है कि बच्चा गलती कहां करता है। गलती ये होगी बेटा जी कि आपने पहला गिव रीजन लिख लिया, और वो लिखिएगा जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता हो। आपने दूसरा भी लिखा, आपने तीसरा भी लिखा, तो बेटा जी यहाँ पे आपको मिलने चाहिए 2 से 2, यहाँ पे मिलने चाहिए 2 से 2, यहाँ पे मिलने चाहिए 2 से 2, बट आपको मिल जाता है ये 1.5। तो ये जो आपके मार्क्स कटते हैं ये हाफ में कटते हैं, जबकि आपने तो पढ़ा था, लेकिन आपने उतना बेहतरीन प्रिपरेशन नहीं किया था कि वहां पे आपको 2 से 2 मिले। यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है क्या क्या होगा। लेकिन इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, जो अपने आप को बाहुबली समझता है, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। किसी भी प्रकार से हम इसके साथ इजी वे में नहीं जाएंगे। यहां पे आते हैं आपके पास 15 मार्क्स और हमें चाहिए 15 मार्क्स। आपके पास दिए गए होंगे 8 प्रश्न, हमें करने हैं 8 प्रश्न, ताकि गलती से अगर कुछ मार्क्स आपके कम हो जाए, कहीं पे आपको लगता है कि आपको 3 में से 3 ही मिलने वाला है, लेकिन शायद आपको 2 मिले या 2.5 मिले, बट हमें 8 लिखने हैं ताकि जो टॉप 5 है वो हमें आए। लेकिन जैसे ही आप ये पड़ाव को क्रॉस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा स्कोर पाते हैं। और जो लास्ट प्रश्न होगा, जो कि मेजर आपके पास 5 मार्क के लिए 2 प्रश्न होंगे, हम 2 से 2 ही अटेंड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 40 on
40। इसे भी हमें अटेंड करना है और जिस प्रकार से मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता चल रहा हूं उसी प्रकार से आप बाइफरगेट कीजिएगा, अलग अलग कर लीजिए। 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, इस प्रकार से आप लर्न कीजिए। और बस ये वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सके करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद एक भाई पास हो सकता है, शायद एक बहन पास हो सकती है, याद रखिएगा। दूसरा आपके पास है यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, जो कि आपके पास से 2 मार्क्स के लिए 4 आपके पास यूजेस आपको लिखने हैं, जो कि आपके पास पेज 83 पे जो टेबल है वो लर्न कर लीजिएगा। वो आपके पास 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। वो पूछा इस प्रकार से जाएगा बेटा जी कि बक्सा तो आपको दिया होगा, बट 3 माह पे आपके पास वेकेंट स्पेस, खाली जगह दी गई होगी। वही खाली जगह को आपको याद रखना है और फील करना है। तो वहां पे आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं बेटा जी 3 मार्क्स। दूसरा जो आपके पास बता दिया गया है नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, जो कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, उससे रिलेटेड डिस्टिंग्विश आएगा, ये आ चुका है। तो ये 110% क्लियर हो चुका है कि ये तो आने ही वाले हैं, ये तो हर साल के हैं, जाते ही नहीं है कहीं। आपके पास नेक्स्ट आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि आपके पास 3 मार्क्स के लिए आने वाला है और आपको लिखना है केवल 3 पॉइंट। इसे आप समझ लीजिए और अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, बस पॉइंट सही लिखिएगा। और मैं आपको एक हिदायत देना चाहूंगा, जैसे कि आप पॉइंट्स लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट आपके पास वर्ड्स हैं। जैसे आप ये करते हो तो जो एग्जामिनर आपका बोर्ड का पेपर चेक करने वाला है, जैसे उसने पेपर को ओपन कर लिया, ओपन करते ही क्या होगा, जो आप उसे दिखाना चाह रहे हो आपने हाईलाइट किया हुआ है, वो पेपर नहीं पढ़ सकता पूरा। जैसे उसे इंपॉर्टेंट चीजें दिख गई वो टिक लगाकर आगे बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे भी खेलने वाले हैं जिस प्रकार से आपको मार्क्स मिले। 97 पेज पे जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ आपके पास जो मेटल है, ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज दी जाएगी और उसके ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेसर रिएक्टिव है, लोअर रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट रिएक्टिव है, ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद में इनमें से एक आता है, ये आपके पास है थर्ड प्रश्न में, सेपरेशन मेथड जो होता है आपके पास, और इन्हीं के अंदर एक होता है गैंग, एक होता है आपके पास और, एक होता है आपके पास मिनरल्स। ये चीजें आपके पास एक एक मार्केट डेफिनेशंस के लिए आने की संभावना है, बट ये तो पक्का आएगा। और ज्यादातर जो देखा गया है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है। ये डायग्राम दिया गया होगा, आप डरिए ना, डायग्राम बनाने नहीं बोलेंगे, पर डायग्राम तो दिया गया होगा, उस पर सवाल आएंगे। तो ये सेपरेशन मेथड को आप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो और मैं चाहता हूं कि ये आपके फायदे में गिरे, क्योंकि हमारा टारगेट है 40 on 40। अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। अगले पड़ाव की ओर हमें बढ़ना चाहिए, जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ आपके पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिलेटेड जो है वो आएगा। डायग्राम आता है, उस पर सवाल आएंगे, रिएक्शंस लर्न कीजिएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अलॉइंग। अब ये आप सोच रहे होंगे ये आदमी सब तो बता रहा, वैसी बात नहीं है बेटा जी, ये साइंस है, मैथ्स नहीं। कहीं से भी कोई भी चैप्टर से कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि गवाही देते हैं लैंग्वेजेस आपके इजी गए हैं। मैथ्स 1 मैथ्स 2 आपका इजी था, तो संभावना ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर साइंस 1 में कुछ पूछा जाए तो पहले आप डरे हुए हो, ऊपर से आपने न्यूमेरिकल छोड़ दिया है, ऊपर से आप कार्बन करना नहीं चाहते। अगर आउट ऑफ द बॉक्स पूछा तो हो सकता है कि आप 30 भी क्रॉस ना कर पाओ। अगर आप 30 क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो पूरे 2% आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते, सारी चीजें हम करने वाले हैं।
तो ये सारी चीजों के अंदर आपके पास एक प्रश्न आता है जो कि है 2 मार्क्स के लिए, याद रखिएगा। इसके अंदर से एक जो गिव रीजन है वो भी देखा गया है, तो गिव रीजन कर लीजिएगा। और जितने भी रिएक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड है ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले ही बता दिया गया है, एक्टिविटी बेस में आपको पूछा जाएगा। और जो आपके पास बॉक्साइड है वो आपको पूछा जा सकता है। धीरे धीरे करते हुए हम इस लेक्चर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे हमारे पास आखिरी के 2 विकेट बचे हैं। और वो विकेटों का नाम है कार्बन और दूसरे विकेट का नाम है आपके पास स्पेस मिशन। हम थकने नहीं वाले, ना ही हम हारने वाले हैं, क्योंकि हमारा मकसद है 40 ऑन 40। चलिए देख लेते हैं, ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है, जो कि आपके पास है बैकग्राउंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। लेकिन हमें नहीं छोड़ना है, आपके पास समझा देते हैं कि आपके पास वो ना ही डोनेट कर सकता है, ना ही वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसे शेयर ही करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड सवाल है। कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट आपके पास आएगा 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद में आपके पास जो है ये आपके पास एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में आने के चांसेस है। पेज क्रमांक 113, बॉल एंड स्टिक मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपके पास जो मॉडल है बताया गया, दिया गया है कि जिस प्रकार से आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। बेटा जी इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट निकाल ही लिया है, तो हम बढ़ते हैं आखिरी 2 पड़ाव पर। वो पड़ाव के अनुसार आपके पास है जो 117 पे जो टेबल है बेटा जी वो करना है आपको। कार्बन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको पसंद नहीं, करना तो पड़ेगा। होमोलोगस सीरीज 1 मार्क्स के लिए आया हुआ है। नॉमेनक्लेचर के अंदर आपके पास आईयूपीएसी और जो कॉमन नेमिंग है वो आपको करना है। आपको वहां पे स्ट्रक्चर दिया गया होगा और आपको वहां पे बताना है नाम, या तो नाम दिया गया है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपके पास कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, ये तीनों ही रिएक्शन के वीडियो हमने बना रखे हैं और बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं। आप उसको उसी तरीके से पढ़िएगा। रिएक्शन बहुत ही साधारण तौर पे हमने आपको बताया हुआ है। ये आपके पास आने के चांसेस है, 2 मार्क्स के लिए आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट आपके पास, जिसके पास आपका कभी ध्यान नहीं गया, डीनेचुरेटेड स्पिरिट आपके पास क्या है, जो कि पेज क्रमांक है 127। इसके बाद में आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या है, गैसोहॉल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड क्या है, आते ही है। ये प्रश्न पे आप जाइए, 2 मार्क्स आपको साधारण तौर पे मिल जाएंगे बेटा जी। मेरी कोई भी शब्द को आप हल्के में ना ले। 130 पेज नंबर पे आइएगा, डायग्राम विल बी गिवन एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। 129 पेज नंबर पे आइएगा, वहां पे डायग्राम बता दिया गया है, डायग्राम विल बी गिवन एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, सिंपल एज दैट। 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, ये तीनों आपके पास आ सकते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि थर्ड प्रश्न के अंदर हमने देखा गया है कि आपके पास 1 2 3 डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, ये हो जाते हैं 3 मार्क्स। एक आपको थर्ड क्वेश्चन का इस प्रकार से भी आने वाला है, बहुत ही साधारण से इजी डेफिनेशन से आपके पास, कि आपके पास मोनोमर जो आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है उससे बनता है पॉलीमर, और जिस प्रोसेस से ये बनता है वो प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बस देखना है। मैं चाहता हूं कि अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आखिरी पड़ाव के अंदर ये और डेफिनेशन जो आपके पास 1-1 मार्क्स के हैं, जो कि आपके पास थर्ड लास्ट पेज पे है। उसके बाद में ये आज तक कभी पूछा नहीं गया, रेयर कंडीशन में आया था एक बार। तो ये आपके पास जो टेबल है उसके अंदर क्या आ सकता है, ये आता है एमसीक्यू में। टेफ्लॉन बता दिया गया है या स्ट्रक्चर दे दिया गया है, पूछा गया कि ये स्ट्रक्चर किसका है, टेफ्लॉन का है, कैसे पता, पढ़ना तो पड़ेगा, टेबल तो करना पड़ेगा। बस
उसी प्रकार से टाइप्स ऑफ सैटेलाइट का ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। ये पूरा की पूरा बेटा जी आपके पास है टेबल, ये टेबल है आपके पास, 3 मार्क्स का करना है आपको। उसके बाद आपके पास है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ, आपके पास क्या है, स्पेस मिशन, पेज नंबर 139 140 पे आइएगा। ये आपके पास है 3 मार्क का प्रश्न। 3 मार्क के प्रश्न के अनुसार आपके पास ये जो आने वाला 2 मिनट, अरे 40 मिनट झाले का, चांगले तरी करतोय ना, ठीक है। सो देख लीजिए बेटा जी, ये आपके पास है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको दिया गया होगा वो डायग्राम जो सैटेलाइट का है, लॉन्च व्हीकल है, उस पे प्रश्न है, और उसके पहले आपके पास सारे चीजें छोटे छोटे जो आपके पास दिए गए हैं, IRS, इसके फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन काम होने वाला है। स्पेस डेब्रिस आता है 2 मार्क्स के लिए, और आपके पास ये जो चीजें हैं, मून मिशन, मार्स मिशन, ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए आते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू विक्रम साराभाई कभी नहीं पूछा है, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है। और पेज क्रमांक 144 पे अगर आप जाते हो तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आएगा। टेबल दिया है, कंप्लीट नहीं किया है, वो काम दिया है आपको, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। HEOLEOMEO, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। आखिरी प्रश्न में बढ़ रहे, सॉल्व एग्जाम्पल 79 पेज पे है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 61 पेज पे है। अगर आपके पास प्रोसेस दिया गया होगा और आइडेंटिफाई करना होगा केमिकल रिएक्शन और फिजिकल, आपके पास जो चेंज है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कैसे हुए हैं, फ्लो चार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। उसके बाद में आपके पास कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जहां पे आपके पास नेम, स्ट्रक्चर, IUPAC नेम होगा। आपके पास एक डायग्राम दिया गया होगा जहां पे आपके पास ये साइड जो बैलेंस किया गया था, वेट किया गया था, तो सेम वेट था, वो साइड भी सेम वेट था, वो आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका डायग्राम होगा, उसके ऊपर सवाल होंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज, एनी इश्यू, क्यूरी, कॉन्टैक्ट, उससे इंपॉर्टेंट चीज, वेट फॉर साइंस 2। अगर आप यहाँ पे क्वेरी कहाँ पूछेंगे, इंस्टाग्राम आईडी मेरा है सिद्धार्थ गुमरे, और जो इस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे मेरा जो यूट्यूब चैनल है और जो इंस्टाग्राम है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि साइंस 1 में 40 दिलाना है, इंपॉर्टेंट ये है कि साइंस 2 में भी हमें 40 चाहिए, ताकि यहाँ पे आपके पास 20 मार्क मिलते हैं इंटरनल, 40 मार्क मिलते हैं साइंस 1, 40 मार्क मिलते हैं साइंस 2, कुल मिला के मिलते हैं 100, ताकि आप जहां पे 80 85 या 70 75 पे रुकते, अब हम जाएंगे 100, यानी कि 20 से 25 मार्क्स हम इसी में कवर करेंगे, यानी कि आपके 4 से 5%। तो यहाँ पे अब अंत नहीं होगा, अभी दूसरे पार्ट के लिए वेट कीजिए, क्योंकि साइंस 1 के इंपॉर्टेंस के बाद आपके पास आने वाला है साइंस 2, क्योंकि हमारा मकसद है 40 on 40। तो आइए सर, आइए। तो धन्यवाद सर, बच्चे के साथ आहे अभ्यास। तर धन्यवाद सर, खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही मार्गदर्शन केलं असेल। तुला माहित पाहिजे का, थांब जरा। खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं असेल आणि बरेचसे यातले प्रश्न येतील, कारण सरांनी मागच्या वर्षी सुद्धा असे काही इम्पॉर्टंट प्रश्न काढले होते, तर त्याच्यातले प्रश्न आले होते, तर यावर्षी सुद्धा येतील। सर थँक्यू सो मच सर, मुलांसोबत तुम्ही चर्चा केली। तर आता या ठिकाणी आपण इथं थांबू, पण सरांचा यूट्यूब चॅनल आहे, त्याला तुम्ही सबस्क्राईब करा। सरांच्या यूट्यूब चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, आणि त्याचबरोबर सरांच्या इंस्टाग्रामची सुद्धा लिंक व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तर त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही प्लीज सरांना सुद्धा फॉलो करा, ठीक आहे। तर आजच्या चर्चेत इथंच थांबूया। ज्यांनी सबस्क्राईब नसेल केलं आपल्या चॅनलला, त्यांनी सबस्क्राईब करा। तुला काय बोलायचं काय? आणि क्षमा चाहतो की मी मराठीत नाही बोलू शकलो, मी जास्त कम्फर्टेबल मी हिंदी मध्ये होतो, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर हिंदी में लेता हूँ, आणि मी महाराष्ट्रानेच आहे। मग आता टेक ओव्हर करणार आहे घारे सर। येस येस थँक्यू येस सर। येस, धन्यवाद धन्यवाद सर। ठीक आहे मित्रांनो, आता इथंच थांबू, लवकरच भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।